उसके बाद एज अ बिगनर आपने पहले कौन सी चीज़ें हैं जो कि स्टार्ट करनी है। देखिए, जैसे ही आप अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आप स्टेप्स लेना स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टेप नंबर 1 2 3, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। वहाँ पर अगर आप कोई रॉन्ग टर्न ले लेते हैं, कोई गलत डायरेक्शन में आप मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर आप आगे कभी मंजिल पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसलिए पहला स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसको सही लें। सो फर्स्ट स्टेप मैटर्स। आप फर्स्ट स्टेप अपना कैसे लेंगे, सही लेंगे, वो इस तरह से कि मेजॉरिटी या फिर हर जगह पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सुना होता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, कोई ख़ास बात नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉमनली आप इस बात को हर जगह पे सुन रहे होंगे कि आप अगर एस्पिरेंट हैं तो न्यूज़पेपर से स्टार्ट करें। आपने ये गलती नहीं करनी है, आप न्यूज़पेपर से स्टार्ट नहीं करेंगे, लेटर ऑन उसकी बारी आती है, लेकिन अभी जो है आपने न्यूज़पेपर को टच नहीं करना। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे एज अ बिगनर, सबसे पहले आप ये करेंगे कि आप एग्ज़ाम के जो स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, उस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझेंगे। यानी एग्ज़ाम के स्ट्रक्चर को समझेंगे, माइंडसेट जो चेकर का है उसको समझेंगे, पेपर पैटर्न को समझेंगे, आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है इसको समझेंगे, और किस तरह का स्टूडेंट चाहिए इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। पहले थोड़ा सा टाइम आप लगा के इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि आपने पहले एक स्ट्रेटजी बनानी होती है, एक रोड मैप बनाना होता है। अगर वही नहीं होगा तो आप एक शेड्यूल फॉलो नहीं करते हैं और आप रैंडम स्टडी करते हैं। सीएसएस का एग्ज़ाम रैंडम स्टडी करने से पास नहीं होता है, तो इस बात को आपने अच्छे से समझना है। अब एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत बेसिक है, इसको हम इजीली डिस्कस कर लेते हैं कि वो स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता कि स्ट्रक्चर क्या है, तो उनको मैं समझा देता हूँ कि जी बेसिक स्ट्रक्चर एग्ज़ाम का ये है। सबसे पहले एमपीटी की बात करते हैं। एक एमसीक्यूएस बेस्ड टेस्ट होता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे ये पूरा प्रोसेस जो है मुकम्मल हो जाता है। 200 एमसीक्यूएस होते हैं। तकरीबन जो एमसीक्यूएस होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से होते हैं। 200 एमसीक्यूएस हैं, अभी तक जो है 33% पासिंग मार्क्स हैं। मे बी आगे इसको बढ़ा के 40% करें, लेकिन अभी तक 33% पे ही स्टूडेंट्स पास कर रहे होते हैं, यानी जिनके 33 मार्क्स आ गए वो पास करते हैं। ये आपका पहला स्टेप हो गया। उसके बाद जो एमपीटी पास करते हैं फिर वो रिटन के लिए अप्लाई करते हैं। अगेन ये भी नवंबर तक या दिसंबर तक रिटन के लिए अप्लाई कर देते हैं। हर साल एग्ज़ाम जो है वो फैब में होता है एंड इट इज़ कंडक्टेड बाय एफपीएससी। ये बेसिक स्ट्रक्चर है कि आप एग्ज़ाम जो है वो इस तरह से देते हैं। उसके बाद कितने सब्जेक्ट्स हैं, कंपलसरी 6 सब्जेक्ट्स होंगे और बाकी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें चॉइस होती है कि आप अपने लिए 600 मार्क्स के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी चूज़ करेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने के टाइम पे स्कोरिंग ट्रेंड और अपने इंटरेस्ट को नहीं देखते हैं, कुछ और चीज़ें हैं जिनको देखा जाता है। तो यहाँ पर आप गाइडेंस सीख करेंगे और उसके बाद आप अपने ऑप्शन सब्जेक्ट्स की डिस्कशन करते हैं, डिसाइड करते हैं। ये भी आपका लेटर ऑन है। अभी आपने ना ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर परेशान होना है और ना न्यूज़पेपर से स्टार्ट करना है। ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जो 1200 मार्क्स हैं उनमें से कंपलसरी सब्जेक्ट जो हैं उनमें पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट में 33 चाहिए, ओवरऑल एग्रीगेट 50 होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा रिटन में और इंटरव्यू में, उतना अच्छा आपको ग्रुप मिलता है और उस तरह आपकी प्रेफरेंस होती है कि आप कौन से डिपार्टमेंट में ग्रुप में जाना चाहते हैं। तो फिर उस हिसाब से आप अपने चॉइसेस रखते हैं और वैसा आपको ग्रुप मिल रहा होता है। यानी जितना ज़्यादा स्कोर होगा उतना अच्छा आपको ग्रुप मिलता है सीएसएस में, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और हर किसी की प्रेफरेंस जो है वो अलग होती है। ये बेसिक हो गई चीज़ें। उसके बाद अब हम आते हैं कि स्टूडेंट्स जो पास करते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं जिनकी वजह से वो इस एग्ज़ाम को पास करते हैं, और वो उन स्टूडेंट्स में नहीं होते हैं जो मेजॉरिटी है, और जो मेजॉरिटी है जो ट्रैक पर नहीं है। वो उनके सोर्सेज भी अलग होते हैं, उनके पास गाइडेंस भी अलग तरीके की मौजूद होती है और उनका माइंडसेट भी जो है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है और उसके बहुत ज़्यादा ट्रॉमास हैं, तो वो जब भी कोई भी इशू आएगा वो फ्लाइट मोड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आपने अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करना है। आपने सीएसएस को एज ए एस्केप प्लान नहीं ढूंढना कि जी मेरे पास ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में हो रही हैं, मसले हो रहे हैं, तो वो हल करने के लिए सीएसएस कर लूँ तो मेरे मसले हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मसले चल रहे हैं और आप सीएसएस को एज ए एस्केप ढूंढते हैं तो आपके मसले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ना कि ये कम होने वाले हैं। तो इस बात को भी आपने समझना है। उसके बाद अब जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं वो सिंपल हैं, आसान है। आप कंपलसरी से स्टार्ट करेंगे अपनी तैयारी।
और उसके बाद भी जो है आप जब कंपलसरी से स्टार्ट करेंगे तो आप करंट अफेयर्स और प्रेसिन कंपोजिशन इन 2 सब्जेक्ट से एज़ अ बिगिनर अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पूछते हैं कि सर एज़ अ बिगिनर हम कहाँ से तैयारी अपनी स्टार्ट करें? तो एज़ अ बिगिनर आप कहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे? करंट अफेयर्स और प्रेसिन कंपोजिशन। करंट अफेयर्स का सिलेबस फॉलो करेंगे और प्रेसिन कंपोजिशन में जो ग्रामर वाला हिस्सा है उस पे ज़्यादा फोकस करेंगे और प्रेसी कॉम्प्रिहेंशन और ट्रांसलेशन जो है उसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। तो इन चीज़ों को आपने साथ लेकर चलना है।